बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की रूह तड़पाने वाला ताकतवर वजीफ़ा है जो मैं आपको दूंगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करते ही महबूब के दिल में, उसके पूरे बदन में ऐसी तड़प पैदा होगी और उसकी सोच आपकी तरफ इस तरह माइल होगी कि महबूब हर लम्हा शिद्दत के साथ आपको चाहेगा। मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो मैसेज करके या फिर गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की वीडियोस के नीचे कमेंट करके बार बार कहते हैं कि कोई ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताएं कि जिस शिद्दत से हम अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं उसी शिद्दत से हमारा महबूब भी हमसे मोहब्बत करे। तो इस वजीफ़े को आपने लाज़मन करना है। बिलखसूस मेरी वो बहनें जो ये दुख बयान कर रही होती हैं कि उनके महबूब ने उनके साथ मोहब्बत के वादे तो किए, उनके साथ निकाह के वादे तो किए, लेकिन फिर उन्हें छोड़ के चला गया। मैं बारहा कई वीडियोस में आपसे ये गुजारिश कर चुका हूँ कि आप मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन जब किसी से मोहब्बत करें तो अपनी हद में रह के करें। कभी भी ऐसी हद से बाहर ना जाएं जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े या फिर आपको अपने ही वालिदैन से, अपने ही मुआशरे से, रिश्तेदारों से मुंह छुपाना पड़े। मुझे इंतहाई अफसोस होता है जब ऐसी बहनें राब्ता करके अपना ऐसा दुख बयान कर रही होती हैं जिसे सुन के मेरा अपना दिल दुखी होता है। जब भी आप किसी से मोहब्बत करें तो उसे निभाएं, और जब आपसे कोई शख्स मोहब्बत का इजहार करे तो आप भी उसके साथ अपनी मोहब्बत निभाएं। और मोहब्बत निभाने का, मोहब्बत की तकमील का सबसे बेहतरीन और जायज़ तरीका यही है कि आप निकाह की तरफ जाएं। जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो हमेशा आपको निकाह की तरफ लेकर जाएगा, और जो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता वो हमेशा आपको गुनाह की तरफ लेकर जाएगा। एक बहन का मैसेज आया हुआ था, कह रही थी कि मेरा महबूब मुझसे इस बात पे नाराज़ हो गया है कि मैंने उसका गलत मकसद पूरा नहीं किया। तो मैंने उस बहन को मुबारकबाद पेश की और उसे मैंने कहा कि आप उस शख्स के लिए कोई वजीफ़ा मत करें, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको एक गलत शख्स से बचा लिया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, एक अच्छा वक्त उसके साथ गुजार लेते हैं, तो फिर आप उस शख्स की आदत में पड़ जाते हैं, आपको उसकी तलब पड़ जाती है। आपके दिल से उसकी तलब कभी ख़त्म नहीं होती। ना सिर्फ ये कि तलब ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप उसे सीधे रास्ते पर भी लगाना चाहते हैं। ऐसी कोई भी सूरत हाल हो, या वैसे अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि वो शख्स ख़ुद आपके साथ मोहब्बत का इजहार करे, तो हमेशा ऐसे वज़ाइफ करें जिसमें सामने वाले शख्स की रूह को तड़पाया जाए, उसको सुलगाया जाए, उसको आपकी मोहब्बत में परेशान किया जाए। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसका भी यही मकसद है कि आप अपने महबूब की रूह को अपनी मोहब्बत में तड़पाएं। इस वजीफ़े को किसी भी दिन किया जाता है, किसी भी वक्त किया जाता है, लेकिन इसका बेहतरीन वक्त जो बुज़ुर्ग बताते हैं वो फ़जर की नमाज के बाद है। यानी फ़जर की नमाज के बाद जब मुश्तरी की अव्वल सात होती है, जब हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, उसे हम अमलियात की ज़ुबान में मुश्तरी की अव्वल सात कहते हैं। उस वक्त मोहब्बत का कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल किया जाए तो जो असरात उस वक्त करने के मिलते हैं वो बाकी दिन में नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह इस वक्त में वजीफ़ा करने से ज़्यादा असरात मिलेंगे। अव्वल व आखिर आपने एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद आप जहाँ पे बैठे हैं, कोशिश करें कि जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठे रहें, महबूब का तसव्वुर करते रहें, और ख़ामोशी से कम अज़ कम 2 से 3 मिनट बैठकर यही सोचते रहें कि आपका महबूब आपके सामने आ चुका है। इस वजीफ़े के मुअक्किलात उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाल के आपके सामने पेश कर चुके हैं। वो तड़प रहा है, और जब तक आपसे मोहब्बत का इजहार न कर लेगा तब तक उसकी रूह सुकून में ना आएगी। जब आपका तसव्वुर बेहतरीन बन जाए और आपको महसूस हो जाए
کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے الروحی تبکی بے امکل وجود، الروحی تبکی بے امکل وجود۔ اس عظیمت کو آپ نے کم از کم 150 مرتبہ لازماً دہرانا ہے۔ دہرا لینے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے اور محبوب کے تصور کی طرف آپ نے اس کا دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی دم کریں گے ویسے ہی اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے 2 دن لازمی کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 10 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل دورانیہ 2 دن کا ہے، تو آپ نے 2 دن اس وظیفے کو لازماً مکمل کرنا ہے۔ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کے حضور دعا ضرور کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔